हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक चल रहा है, साथ साथ एमसीक्यू भी करा रहा हूँ। देखो, जो बच्चे क्वाड्रेटिक कर रहे हो, मैं इससे पहले 3 वीडियो डाल चुका हूँ क्वाड्रेटिक के। पहले तो सॉल्व फॉर एक्स वाले ही किए थे, दो पार्ट में। फिर पिछले पार्ट में मैंने एरोप्लेन वाला सवाल कराया था, एन एरोप्लेन, जो आपके एनसीईआरटी में ट्रेन वाला सवाल जैसे है, तो ट्रेन वाला ना करा के मैंने एरोप्लेन। बेटा, वो दोनों ट्रेन या एरोप्लेन में से एक क्वेश्चन 100% 5 नंबर में आएगा। और फिर बाकी एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम में कुछ खास है नहीं, कंज्यूकेटिव नंबर वाले हैं, और एक आपका वो इंडस्ट्रीज वाला है, या रेक्टेंगल के बेस और अल्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन है, वो तो इजी है। तो मैं उससे हटके जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 7 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन मेरे होते हैं। देखो, मैंने अभी यहाँ 3 क्वेश्चन लिखा है, मैं प्रॉपर कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा, सबका आंसर दिया हुआ। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले का आंसर दे रखा है, यहाँ लिख रखा है, दूसरे का यहाँ, ये सारा मैं आंसर लिख रहा हूँ। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया। अरे भैया, ये सिखा दिया आपको क्वाड्रेटिक की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म। उसके बाद डी बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट बता दिए, और उसके बाद रूट निकालने का फॉर्मूला बता दिया कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे क्वाड्रेटिक आ जाता है क्या? इससे क्वाड्रेटिक बिल्कुल नहीं आएगा, और इतने लल्लू क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। बेटा, बोर्ड है, मजाक नहीं है कि आपको ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बताए आप कोई भी सवाल कर दोगे राह चलते कोई से भी। और जो बच्चे खास करके 90 से अबव लाना चाहते हो, तो मेरे वीडियो जरूर देखें। और जो हमारे स्टूडेंट कमजोर है, तो वो तो भाई साहब कर लेना 1-2 बार, क्या पता एकदम डिट्टो वही आएंगे, क्योंकि अगर बोर्ड में जो सवाल आएगा बिल्कुल काजिम सर के क्वेश्चन आएंगे, नंबर भी वही लिखा हुआ आएगा। नहीं तो हम फिर 16 तारीख को मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए मेरे लॉन्ग वीडियो जरूर देखा करो। बेटा, अगर 1 नंबर का भी जो क्वेश्चन आता है ना, मेरे 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखो, आप एमसीक्यू डालो का भाई काजिम सर, हर क्वेश्चन में कुछ बात होता है, इतना लल्लू क्वेश्चन नहीं आएगा। ये नहीं पूछेगा आपको, जैसे मैंने कल देख रहा था, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि आपको ये पूछ लेगा, ये इक्वेशन एक और दे देंगे, कि बताओ इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है। अबे भाई, ये पूछेगा 1 नंबर में, ये पूछेगा क्वाड्रेटिक क्या होता है, डिग्री पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। अरे भाई, डिग्री बताने से क्या होगा 4th क्लास 10th क्लास में? अरे डिग्री तुम जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो हाईएस्ट क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू 2 होता है, तो बन गया क्वाड्रेटिक, आ गया एमसीक्यू, 1 नंबर मिल गया आपको। इतना लल्लू नहीं आएगा, गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। आप पीछे 2025 का पेपर देख लो, 24 का देख लो, 23 का देख लो, एमसीक्यू देख लो, एक से एक हॉट क्वेश्चन है, लल्लू किसी भी चैप्टर का नहीं होगा। और मेरे एमसीक्यू तो बिल्कुल नहीं लल्लू होते बेटा, आप जितने सर्च करना कर लो, मेरा क्वेश्चन सबसे डिफरेंट होगा। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको टाइम टू टाइम सारे मिल जाएंगे, जो खास करके इस साल बोर्ड के एग्जाम है। और अप्रैल से जब मैं नए बैच स्टार्ट करूंगा, तब तो फिर 2027 वाले बच्चों के लिए वो तो बात ही अलग होगा, क्योंकि मैं तो ये इस लाइन में बेटा अभी बिल्कुल न्यू हूं। 20-22 दिसंबर को स्टार्ट किया हूं मैं अभी पढ़ाना। ऑफलाइन तो मैं 25-26 साल से पढ़ा रहा हूं। और दूसरी बात बेटा, मैं ये कह रहा हूं, अब जैसे जैसे एग्जाम आएंगे, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब 1 महीना बचा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं कि 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, कि आज तो 10 घंटा पढ़ लिए, कल पढ़े नहीं, तो ये आपको कोई फायदा नहीं देगा। और कोई कोई लोग ये कहते हैं ना कि चल भाई आज 15 घंटा पढ़ते हैं, 2 चैप्टर खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं महत्व आएगा। जब आप 15 घंटा 10 घंटा पढ़ने के बाद जब क्लास ओवर करोगे, आपको कुछ नहीं आएगा, सब ब्लैंक हो जाएगा। पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री और बन जाएगा वो स्टैटिस्टिक्स, कोई फायदा नहीं होगा। तो सीक्वेंस से कॉन्स्टिट्यूटिवली, मतलब एकदम एक आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 2 घंटा मैथ करना है, 1 घंटा साइंस करना है, एसएसटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। ऐसे ये नहीं कि 10 घंटा आज मैथ पढ़ लिए, फिर 2 दिन गायब, आपका मैथ नहीं आएंगे। अरे भैया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में मान लो मम्मी और बहन मामू के घर चले गए, नाना के घर चले गए, 3 दिन वो लोग नहीं रहेंगे, अब आप घर में बचे और आपके पापा बचे, तो अब क्या मम्मी 30 रोटियां बना के जाती है कि तुम लोग 3 दिन मैं रहूंगी नहीं, 3 दिन खा लेना रोटी? होता है? तो बेटा, हर चीज टाइम से होता है।
ना कोई चीज बिफोर मिलेगा ना आफ्टर मिलेगा, समय के साथ सब कुछ मिलेगा। और जो बच्चा 10th में हो तो सिर्फ 10th को फोकस किया करो, अभी जेई नीट मत सोचा करो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इस साल आधा 10th पढ़ लिया, आधा जेई भी कर लूंगा, कुछ नहीं होगा। आप 10th में हो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है इस साल 10th करना। फिर 11th 12th में जाओगे तब फिर सब्जेक्ट क्या लोगे उसके हिसाब, लेकिन उसमें भी पहले आप 12th क्लास को आगे रखना, तब जेई, क्योंकि बेटा टाइम तो मिलेगा ही ना आपको, तब नीट। और फर्स्ट पहले साल ही आप 12वीं कर लिए और जेई निकालते तो उससे अच्छे तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आमतौर पर हर बच्चा तो नहीं कर सकता ना ऐसा, और कोई भी एग्जाम मुश्किल भी नहीं होता। मैं एक बात और बता दूं आपको, अरे भैया आप किसी एग्जाम में बैठते हो, मान लो कि 10,000 सीट है, अरे आपको तो एक ही चाहिए ना, तो काफी तो है यार, तुम्हें तो एक ही चाहिए था। समझ में आ गया? बहुत इजी है, हर एग्जाम पास करना बहुत इजी है। शर्त यह है कि आप स्टडी कैसे करते हो, या होने पोने वाले तरीके से तो भाई करना मत। कोई मास्टर कहेगा आज 15 घंटा पढ़ लो, तो भाई 15 घंटा पढ़ोगे तो सोएगा कब, और काम कब, और सब्जेक्ट कब देखोगे? मैथ ही पढ़ लोगे 15 घंटा। चलो खैर एनी हाउ, मैं आज ज्यादा आपको टॉर्चर करूंगा नहीं, तो मैं आपको आप ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूं नहीं बेटा। अब आते हैं मुद्दे पर। देखो ये 3 क्वेश्चन हमने लिखा है, मैं स्टार्टिंग करता हूं लास्ट वाले से पहले, क्योंकि जगह कम है। मैं पूरा सॉल्यूशन करूंगा नहीं, इक्वेशन बना दूंगा बेटा, फिर आप सॉल्व कर लेना। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3rd। ए शॉपकीपर बाइज ए नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80 इफ ही हैड अबाउट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम ₹1 लेस, हाउ मेनी बुक्स शुड ही बाई। देखो एक बंदा 80 रुपए लेके दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार कहता है कि अगर तुम 4 बुक और लोगे उसी अमाउंट में, तो हम प्रत्येक बुक में आपको ₹1 कम कर देंगे। अब इस सवाल के ऊपर मैं देखो 4-5 क्वेश्चन बोल रहा हूं। अब यही सवाल आप जाओगे पेपर में, एक बार आया था पेपर में कि 300 एप्पल कुछ बच्चों में बांटा गया है, अगर 4 बच्चे और आ जाएंगे तो हर एक बच्चे को 2 एप्पल कम मिलेगा, यही सवाल होगा। आपको बोल देगा कि 9,000 रुपए कुछ आदमियों में बांटना है, अगर 15 आदमी और बढ़ गए तो सबके हिस्से में 60 रुपए कम मिलेंगे, यही सवाल होगा। ये बहुत तरह का सवाल आता है, ये बुक्स पर हम लिए हैं। आपको पिकनिक के ऊपर है ये, क्वाड्रेटिक में आप जो बच्चे अदर बुक पढ़ते हो उसमें जरूर होगा पिकनिक पर, कि भाई जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया कि 360 रुपए के लिए आपको पिकनिक भेज दिए, बोल दिया कि भाई 10 दिन रहना और 60 रुपये, तो 36 रुपये पर डे खर्चा करना। अब भाई साहब वहां आप क्या करते हो, अपने मन से नंबर ऑफ डेज बढ़ा लेते हो, तो फिर क्या करोगे, अरे जो आपको मैंने डेली खर्च करने के बोला था 36 रुपया, उसी में कम करोगे ना भाई, वहां क्या किसी से मांगोगे? तो इसके ऊपर 6-7 सवाल आते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो मैं इक्वेशन बना देता हूं, फिर मैं मिटाते रहूंगा, और मेरे वीडियो लॉन्ग देखो, मजा आ जाएगा पढ़ने में, बिल्कुल सबसे अलग ही होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, लेट, क्या करोगे बेटा, लेट नंबर ऑफ बुक्स should he buy bx, ठीक, या इक्वल टू एक्स लिखो, कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा आप देखो बेटा, टोटल रुपया था क्या, कितना, 80 रुपया। मैं यहां लिख देता हूं, देखो मेरा तरीका थोड़ा बिल्कुल आसान होगा बिल्कुल। टोटल रुपीज आपके पास है कितना, 80 रुपया। तो एक बुक का कीमत कितना होगा, कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना होगा बाबू? अरे बेटा बोलो, 80/x होगा, एक किताब का दाम ये होगा। अब देखो अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब वो कह रहा है कि अगर आप 4 बुक ज्यादा लेते हो, यानी बुक में बुक भर गया, तो क्या बनेगा इक्वेशन, x + 4। तो प्रत्येक बुक में जो आपका कॉस्ट है एक बुक का, ये था जो था 80/x, इसमें ₹1 कम हो गया, ठीक, और इक्वल टू क्या, वही 80, बिकॉज सेम अमाउंट। अरे ये समझ में आया? अरे देखो अगर मैं आपको 50 रुपया देके भेजूंगा कि बेटा 5 वाला पेन खरीद के लाओ, तो कितना पेन लाओगे बेटा, 10 लाओगे। तो क्या हुआ, मोटा मोटी 10 × 5, यानी नंबर ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट आएगा। अब यहां देखो बुक में बुक बढ़ गया और कॉस्ट में कॉस्ट घट गए,
तो तब भी तो बुक ही है ये, तो बुक इंटू कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, टोटल मनी हुआ। आया समझ में, बिल्कुल आसान तरीके से करा दिए। अब यहाँ एलसीएम ले लोगे, 80 उधर चले जाएगा। करो क्या, एक लाइन देखो, x+4, यहाँ एलसीएम ले लो, यहां आ जाएगा आपका 80 माइनस एक्स इक्वल टू 80। अब ये x उधर भेज देना, लो मैं थोड़ा सा कर देता हूं और फिर मिटा दूंगा मैं बेटा। अब भाई मेरे वीडियो देखो तो सिर्फ देखना नहीं, ये कोई बेटा भोजपुरी फिल्म नहीं है कि देखने से मैथमेटिक्स आ जाएगा। मैं बता रहा हूं बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये x+4 और वहां आ जाएगा बेटा 80 माइनस एक्स इक्वल टू 80x। ये लो मैंने उसको उधर भेज दिया। अब बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे ना, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। अरे ये तो जानते हो ना यार, छोटे क्लास की बात है, मुझे तो शर्म सी आ रही कि अगर आप लोग ये सब भी नहीं जानते हो। आई कांट बिलीव यार। ठीक है, 80x एक्सेप्ट का क्वाड्रेटिक बन जाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना, डेट्स ऑल, 16 आंसर आ जाएंगे। आया समझ में, बिल्कुल साधारण भाषा, 6-7 सवाल बोल दिया मैं इसके ऊपर। ठीक, अब मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन पर। भैया नोट कर लेना, जैसे हम ऑफलाइन वाले को पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स बेटा सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये शॉर्ट देखते हो ना, पढ़ाते कम है, ड्रामा ज्यादा करते हैं। मुझसे तो होता नहीं, मैं एकदम टू द पॉइंट पे रहता हूं हर वक्त। ठीक है, ड्रामा से मैथमेटिक्स नहीं आता। ठीक है, गाने में आएंगे वो। मैथमेटिक्स तो बेटा प्रूफ का सब्जेक्ट है, हर चीज 2 और 2 4 क्यों होगा आपको करके दिखाना है। देखिए चलिए, खैर आंसर 2, ये भी बहुत हॉट सवाल है बेटा। देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझा देते हैं पहले। यह है रेक्टेंगुलर फील्ड, 20 मीटर लॉन्ग है और 14 मीटर वाइड, यानी चौड़ाई। इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, पाथ या रोड बोल लो। अरे देखते हो ना आजकल दिल्ली में हर जगह, बहुत जगह होता है यार, ये पार्क है और ये रास्ता बना देता है ईंट पत्थर का। लोग घूमते हैं ना, स्लिम होने के लिए अक्सर चक्कर काटते हैं। अरे वेट लॉस करते हैं ना भैया, चारों तरफ घूम रहे हैं, पार्क के चारों तरफ घास में चलने के लिए। चौकीदार सीटी बजाते रहेगा बार बार, नहीं भाई घास में नहीं जाना, तो भैया यहाँ चलेंगे। तो अब भाई साहब इसका एरिया, ये जो रोड बनाया है हमने, इसका एरिया उन्होंने अगले ने दे रखा है कितना, 72। तो कैसे निकाला होगा? अरे थोड़ा उल्टा भी सोचो करो यार, उल्टा बैक हर चीज का, थोड़ा पीछे जाओ कैसे। तो मुझे यहाँ फिगर जो मैं बनाया हूं, ये लग रहा है कि एक लार्ज रेक्टेंगल है, एक स्मॉल रेक्टेंगल है। बड़े वाला रेक्टेंगल का एरिया से छोटे वाले का माइनस करेंगे तो बेटे ये आ जाएगा, ये आपका रोड जिसमें आप स्लिम हो रहे हो। आया समझ में? तो अब भैया अंदर वाले का L/B तो है, बाहर वाले का कहां है, नहीं है। चलो देखो क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द विड्थ ऑफ रोड। लेट कर लो, देखो लेट विड्थ ऑफ रोड इक्वल टू x मीटर। ठीक है बेटा, ये लो, ये x, ये x, ये x, ये x मान लिया। तो भाई साहब यहां देखो, यहां से यहां तक कितना है, 20। एक x इधर बढ़ गया, एक x इधर बढ़ गया, तो अरे बड़े वाले का लेंथ क्या हो गया? अरे बोल दो, मुझे पता है तुम लोगों का बेस बहुत खराब है, क्योंकि रट्टू तोता के तरह से मैथमेटिक्स पढ़े हो। और मैं बार बार बोलता हूं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, ना कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट जान लिए, ये जान लिए, रूट का फार्मूला जान के क्वाड्रेटिक आ गया। मेरे पास ऐसा ऐसा सवाल है बेटा, हाथ हिल जाएंगे, सब कुछ हिल जाएगा। फिर प्रैक्टिस जो करेगा एकदम 50 सवाल उनके आएंगे। ये अभी अगले वाले में भी दिखाऊंगा मैं तुमको। देखो ये आ गया क्या, 20 + 2x। ऐसी ब्रेथ कितना हो जाएगा ये, यहां से यहां तक बता दो बेटा। देखो इतना कितना है, यहां से यहां तक 14 है, एक x इधर बढ़ गया, एक x इधर, क्या आ गया 14 + 2x, किसका, आउटर रेक्टेंगल का। अब भाई साहब देखो रोड का एरिया दे रखा है बेटा, अब तो तुम लोग खुद ही निकल लोगे यार, खुद ही दूसरा काजिम सर बन गए अब तो। देखो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 क्यों लिखता हूं मैं, एनी दिक्कत? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखो यहां
एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इक्वल टू, यहां लिख देता हूं बेटा, देखो यहां थोड़ा एरिया ऑफ रोड आ गया, थोड़ा मैं नीचे आ गया बेटा, यहां थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, समझा रहा हूं, क्योंकि आप यही थोड़ी नोट करोगे, देख लिखोगे, लिखना जब सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा विथ गुड हैंडराइटिंग। ओके, विद हमने मान लिया था बेटा एक्स, हमने क्या किया, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दिया, तो क्या मिलेगा, अरे एरिया ऑफ रोड मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया तो जानते ही हो, 30 क्लास एल इंटू बी, तो बताओ बड़े वाले का एल कितना है बेटा, 20 प्लस 2x, और ब्रेथ 14 प्लस 2x, और अंदर वाले का 20 इंटू 14 इक्वल टू 72। आप कर लोगे, छोड़ दूं मैं, लो थोड़ा सा बना देता हूं जब तक जगह है बेटा। देखो 20 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28, 280, फिर 20 दूनी 40x, फिर 14 दूनी 28 और 4x स्क्वायर, और यहां 280 आ गया माइनस का, ठीक है बेटा। तो ये तो कट गया बेटा आपका। अब आपका बचा क्या बेटा, 4x स्क्वायर, 28 और 40 जोड़ो, 20 को इससे किए, 20 दूनी 40, फिर 14 28, ठीक है। अब बेटा ये आ जाएगा आपका 8 और 4 2 6 68x, और 72 को इधर ले लो, क्या बचेगा, इक्वल टू 0। ये बना क्वाड्रेटिक। अच्छा बेटा देखो 4 से सब कट रहा है, देखो रिड्यूस क्या करो, नहीं तो वहां तो बेटा स्प्लिटिंग निकालते हैं, और डी से मत करना कोई भी वर्ड प्रॉब्लम, बेवकूफ लोग बोलते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट लगाओ, वर्ड प्रॉब्लम जो भी आएगा क्वाड्रेटिक का सब उससे करोगा, मिडिल टर्म में बहुत तेज मिडिल टर्म करना सीखो, मेरे वीडियो में देखो सब समझ में आ जाएगा। अरे डी काहे निकालोगे, देखो यहाँ 4 कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ 17x, और यहाँ आ जाएगा 18। क्या बन गया आपका इक्वेशन, देख लो यहाँ मोटा मोटी, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 18, ये 4 कहां चला गया, बताने की जरूरत नहीं है, 0 के नीचे, अब छोटे बच्चे नहीं रहे दूध पीता हुआ, 10th में हो। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 18, माइनस करने पर 17, 18 ही कम 18 है, कर लोगे फैक्टर, 1 आंसर आ जाएगा, प्लस का 18 माइनस का 1, और जो माइनस का आंसर है, हाँ और एक बात और, वर्ड प्रॉब्लम में माइनस के आंसर नहीं चलते, नॉट पॉसिबल। अरे कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी का एज माइनस में आएगा क्या, 4 चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में जो अंग्रेजी में सवाल लिखे हुए आते हैं ना, इधर दिमाग और दिल दोनों जगह लिख लो, नेगेटिव आंसर नहीं चलता। जैसे एज, बाप का एज निकाल लो, माइनस में आएगा क्या, अरे माइनस में अगर 40 साल आएगा तो इसका मतलब बाप ही नहीं पैदा हुआ था, समझ रहे हो बाबू। तो एक ही बात दिमाग में रखो कि सर ने बताया था अंग्रेजी में जो भी क्वेश्चन लिखा होगा नेगेटिव नहीं चलेगा, यहां भी ऐसे आएंगे, 18 कम 18, 18 नॉट पॉसिबल, 1 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे चले, चलो अब बेटा आगे कर लेना, बेटा ऐसे पढ़ोगे तब बढ़िया चीज। बेटा देखो ऑनलाइन के मुझे भी मेरे स्टूडेंट ने ही बहुत कहा कि सर दुनिया पढ़ाते हैं तो थोड़ा आप भी ट्राई करो, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों को फायदा होगा तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि चलो मुझसे पढ़ के कुछ बच्चों को तो फायदा हुआ, चाहे जो भी पढ़ा होगा मेरे वीडियो को, तो मैं तो पहले सबसे ये खुश होऊंगा बेटा कि आपको फायदा होना चाहिए। बाकी हम तो बेटा अपना जो काम कर रहे हैं, अपना पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं हम। इस लाइन में अभी नया है, और तुम लोग अगर हीरो बनाना चाहोगे तो जरूर बनेंगे, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कामयाब हो फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, इस तरह से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने देखो मेरा थोड़ा ना सोचना बेटा, थोड़ा सा जो प्रेजेंट लोग हमारे इंडिया के लोग जो सोचते हैं ना, और जब वो लोग सोचना बंद कर देते हैं तो उससे आगे फिर काजिम सर सोचता है, समझ में आ गया। अब यहां देखो मैंने ये 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्यों लिया,
आपके एनसीईआरटी में 2 कंसेक्यूटिव वाला बुक है, कंसेक्यूटिव नंबर जानते हो x और x+1, आपका एनसीईआरटी में है ना, कह रहा कि हु सम स्क्वायर, ये आपका बुक का बोल रहा हूँ 4.2 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th होगा शायद, 4.2 में। तो आप ये करते हो बेटा कि कंसेक्यूटिव स्क्वायर का सम इक्वल टू 365, यही डिजिट है एनसीईआरटी में। मैं नहीं कराऊंगा भाई, बहुत लल्लू क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब 3 कंसेक्यूटिव होगा तो और बढ़ा देना बेटा, लेकिन मैं थोड़ा ऑड ले लिया, ऑड इवन में थोड़ा सा है वही चीज बुक वाला ही, थोड़ा बदल दी, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने बोला कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। देखो अब पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं बेटा, लेट 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, क्या होगा बेटा, पहला x, फिर x+1 और फिर x+2। देखो बेटा, नहीं सॉरी बेटा, गलत हो गया। आपको ऑड में ऑड लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, इवन जोड़ना पड़ेगा। गलत हो गया बेटा, सॉरी। देखो 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, पहला x, दूसरा x+2 और अगला x+4, और इवन पूछेगा तब भी लेट यही लिखना। समझ में आ गया? देखो मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो हमारा x पहला आंसर आ जाएगा 5, तो तभी तो 7 होगा और 9 होंगे ना बेटा, ठीक है। तो देखो 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर x, x+2 एंड x+4, और इवन पूछेगा तब भी ये लेट। लेकिन एक लेट और होता है, बता दूं जाते जाते, ये असल में ये भी होता है एक, मैं देखो बताता हूं। ऑड होता है क्या है, देखो लेट जब करते हो, अगर मैं आपसे ये दावे से ये कहूं कि तुम्हें कैसे पता कि x की वैल्यू ऑड ही आएगा, यहां जान दो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो नंबर दे रखा है ना 875, आपका पहला आंसर ऑड ही आएगा, तो इसीलिए हर मास्टर यही लिखता है। लेकिन बेटा अगर मेरे तरीके से अगर सोचोगे तो आप पहले प्रूव कर सकते हो कि आपको क्या पता कि ऑड ही आएगा। मान लीजिए कि सपोज करो कि हम जब फैक्टर करिए और x हमारा मान लो 6 आ गया, तब तो गया भैया, गई भैंस पानी में। लेकिन यहाँ ऐसा आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, ये जो नंबर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग नहीं आता। अब मैं आपको सही बात बताता हूँ कि असल में क्या है, हम लोग जो पढ़ते थे, हमारे सर जो बताते थे, तो यहाँ तो आपका बेटा पूरा इंडिया यही पढ़ रहा है, चाहे ऑड हो या इवन हो, यही लेट ठोक दो, ठीक है। तो अब मैं जान दो कैसे मानूंगा, देखो मैं मानूंगा 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, पहला मानूंगा 2x-1, दूसरा मानूंगा 2x+1 सॉरी, और तीसरा मानूंगा 2x+3। अब देखो, अब तुम बेटा चैलेंज लगा लो, मैं सवाल करने से पहले ही बता सकता हूं कि ये ऑड है। x की वैल्यू 0 छोड़कर दुनिया की कोई वैल्यू डाल दो, ऑड ही आएगा। अब चेक करके दिखाओ, देखो मान लो जो हमने ये 2x माना, 2x का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर है ये, और कोई भी इवन में एक माइनस करो ऑड आएगा, एक जोड़ो ऑड आएगा, फिर 3 जोड़ो ऑड ही आएंगे। अरे जैसे मान लो भाई 4 है, 4 में 3 जोड़ो के साथ आएगा कि नहीं। तो असल तो बेटा ये तरीका है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ना जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी सब बढ़ जाएगा, लेकिन असल बढ़िया तरीका यही है। ऑड में ये 2 नंबर पूछेगा तो यहां तक 3, ऐसी इवन में, तो इवन में क्या होगा, पहला मानेंगे 2x, दूसरा मानेंगे 2x+2 और तीसरा मानेंगे 2x+4। असल तो बेस्ट तरीका ये है, लेकिन ये कोई करता ही नहीं। सबको पता है कि यही फेल दो, वो आएगा वही। आप करके देखना दोनों तरीके से, क्योंकि देखो अब यहां मैं सवाल को बिना किए ये साबित कर सकता हूं कि ये ऑड है भाई साहब। रख लो कोई भी वैल्यू, 3 रख लो x की वैल्यू, 3 दूनी 6, 6 में से एक गया, क्या आ गया 5, चलो 4 रख लो, मान लो x हमारा इवन आ गया, ले कोई बात नहीं, 4 दूनी 8, 8 में से एक गया 7, कुछ भी रख लो, चाहे x अब इवन आए या ऑड आए, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन यहां अगर कोई ब्रिलियंट बच्चा अगर ये डिस्कस करे कि सर आप कैसे बोल सकते हो कि ये ऑड है, तो बिल्कुल जायज है, वो बिल्कुल सही कह रहा है वो। तो हम बस लेट कर लिए कि ये ऑड है,
और ऑड में इवन जोड़ रहे हैं, लेकिन ये कैसे साबित करोगे ये ऑड ही आएगा? वो इसकी वजह ये होता है, ये जो नंबर होते हैं ना बेटा, इसके कारण आ जाता है। ठीक है, चलो खैर ज्यादा आपको मैं टॉर्चर नहीं करूंगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा बेटा, इनके स्क्वायर का सम ठोक दो, इक्वल टू 875। कर लोगे सॉल्व बेटा? छोड़ दूं मैं? अरे यहाँ ऐसे होगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी, फिर सारे स्क्वायर वाले को जोड़ोगे, एक्स वाले को जोड़ोगे, नंबर को एक तरफ लाओगे, कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेना, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना। पहला आंसर 15 आएगा, फिर 17, फिर 19। कर लोगे? मैं आपको थोड़ा देखो तेजी के साथ दिखा देता हूँ, मैं करूंगा नहीं पूरा। अब इसको आइडेंटिटी खोलोगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4x, फिर यहाँ खोलोगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2ab 8x इक्वल टू 875। अब बेटा स्क्वायर वाले को जोड़ लो, कितना आ गया? 3x स्क्वायर, एक्स वाले को जोड़ दो 8 और 4 12, और नंबर को जोड़ दो बेटा 16 और 4 20, और वो इधर लाओ 875 को, तो कितना आ गया बेटा? 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, बताओ कितना बचेगा? 5, 7 में से 2 गए 5, 855। अब देखना मेरे ख्याल से 3 से कटेगा सब, 3 से कटेगा, ये कटेगा 5 5 10 10 8 18, हाँ कटेगा। देखो 3 कॉमन ले लो बेटा, स्प्लिटिंग में देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉमन ले लो भाई, कॉमन ले लो, नहीं तो मिडिल टर्म आपको कॉमन नहीं लोगे तो बेटा क्या करना पड़ेगा? 855 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करने पर उतना और प्लस माइनस करने पर 12, परेशानी आ जाएगी ना, इतना टाइम है आपके पास, कॉमन लिया करो। देखो अब यहाँ कॉमन लेंगे कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 2 बचा 25, 3 8 जा 24 और 3 5 15, देखो ये आ गया। अब बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 285, ठीक है बेटा, आ गया। अब बेटा मल्टीप्लाई करने पर 285 माइनस करने पर 4, सिखा देता हूं थोड़ा सा, कोई टेंशन की बात नहीं है यार। 285 किससे जाएगा? 5 से जाएगा, कर लेते बेटा 25, 3 5 7 35, पहले मैं 5 से ही कर लिया उसे, तो 3 से भी जाएगा। देखो फिर यहाँ जा रहा है, ये 7 5 12 3 से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, मैं आपको बता देता हूं। ये लो क्या आ गया बेटा? 5 3 और 19 घटा करके क्या लाना है? 4, देख लो 5 या 15, इसको अलग कर ले और 19 को अलग कर ले, 19 में से 15 जाएंगे, ये लो 4, स्प्लिटिंग बता दिया बेटा मैंने, डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। प्लस का 19 माइनस का 15 लोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएंगे, फिर सारे आंसर आ जाएंगे। आज मैंने बेटा ये आपको 3 वर्ड प्रॉब्लम कराए, उम्मीद है कि अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मतलब अगली जो मैं इसका पार्ट 5 बनाऊंगा, उसमें मैं एक सारस बर्ड और एक पीकॉक वाला क्वेश्चन कराऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं वर्ड प्रॉब्लम इससे पहले एरोप्लेन वाला मैं फिर बोल देता हूँ, उंगली में ही बोल देता हूँ यार, बोर्ड में क्या आएगा, एरोप्लेन और ट्रेन में से एक आता ही है, और बाकी इनमें से कर लेना। एनसीईआरटी में भी मैं मार्क लगा ही रहा हूँ, आपके पेपर मस्त चले जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके।